वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान और ये न्यूज़ लाइन का ईद स्पेशल है। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है कि आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी और कोविड के SOPs को फॉलो करते हुए ईद अच्छी गुजर रही होगी। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं स्टूडियो में अपने मौजूद नहीं हूँ, एक घर में मौजूद हूँ। घर के जो मालिक हैं उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और आपको बड़ी खुशी होगी। हमारे सबके फेवरेट शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ईद सर बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आई होप आपकी ईद जो है वो अभी तक अच्छी गुजरी है। सर ये बड़ी एक डिफरेंट ईद है क्योंकि ये हमारी आम ईदों जैसी ईद नहीं है। कोविड से हम गुजर रहे हैं, एक बहुत ज़्यादा पैनिक भी है, लोग अपसेट भी हैं और डरे हुए हैं। आपने इस बीमारी का खुद बहुत डट के मुकाबला किया और आपकी जो बातें हैं उससे लोगों को हौसला भी मिलता है, जोश भी मिलता है। क्या कहना चाहेंगे इस वक्त जो लोग आपको देख रहे हैं? देखें, सबसे पहले तो बात कहना चाहते हैं कि अपने पड़ोसियों को देखें। 4.25 लाख पे कब्रिस्तान और शमशान घाट एक हो गए हैं और वो जहाँ के मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा रिएक्शन था। मस्जिदों तक में ये नहीं देखा जा रहा ये हिंदू हॉस्पिटल में आ रहा है या सिख आ रहा है या, और मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा सब हॉस्पिटल में तब्दील हो गए हैं। ये उनकी सेकंड वेव है और हमारी भी सेकंड वेव है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई सूरत हाल हमारे बस से बाहर नहीं हुई। और ईद से पहले एक दिन मैंने होली फैमिली में NCOC से 20 वेंटिलेटर, 5 डोनेशन भी आके एक 25 की और एमरजेंसी वार्ड बनाया ताकि 1000 का हॉस्पिटल खुदा न खास्ता अगर एमरजेंसी हो। सो कोविड जो है ये आदमखोर है, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। और वैक्सीन जो है अभी सरमायादार जो बड़े मुल्क हैं वो लगा रहे हैं, इसलिए गरीब मुल्कों की तरफ शुक्र है अल्लाह का, पाकिस्तान में चीन ने एक बड़ी मदद की है और ख़रीदी भी है हमने। लेकिन वैक्सीन यूरोप और अमेरिका और उन मुल्कों में इतनी इस्तेमाल हो रही है कि अभी गरीब मुल्कों की तरफ ये नहीं आ रही। सो हमें एहतियात करनी है, हम ही एहतियात करेंगे तो ठीक होगा। वरना क्या चीज़ आपने जिस वक्त आप कोविड के उससे गुजर रहे थे, क्या आपकी ऐसी कोई चीज़ जो आपने उस वक्त जो रियलाइजेशंस, बड़ी इंट्रोस्पेक्शंस होती हैं वो? मैं तो आखिरी ऑक्सीजन पे चला गया था। मैं तो अगली जहान से वापस होके आया हूँ और मैं मिलिट्री हॉस्पिटल वालों का और जनरल बाजवा साहब सबका मशकूर हूँ कि उन्होंने इमीडिएटली मुझे जो ले गए और बेहतरी की तरफ। आपके लिए दुआएं भी सबने बहुत मांगी। हाँ। पूरी कौम ने आपके लिए दुआएं मांगी क्योंकि आपसे प्यार ही इतना इस वक्त ईद शो ना हो रहा, इस वक्त ईद शो ना हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। सर अब थोड़ा सा ज़रा आपके ईद से कुछ दिन पहले आपका बड़ा इम्पोर्टेंट एक दौरा था, सऊदी आप गए थे वहाँ पे, तो वो अगर उसके बारे में थोड़ा सा कुछ जो देखें बेहतरी की तरफ ये कॉन्टिनेंट, ये खित्ता जो है, ईरान और सऊदी अरब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। सऊदी अरब और कतर बेहतरी की तरफ जा रहा है, सऊदी अरब और टर्की बेहतरी की तरफ जा रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं? हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। हम खित्ते में वहाँ बैठे हुए हैं कि हमारे बगैर कोई चीज़ आगे नहीं जा सकती। चलें, ये तो ज़रा हो गई, ज़रा शकील बातें ज़रा हो गई। अब ज़रा ईद के माहौल में आते हैं। आपका अभी हम जब आ रहे थे यहाँ पे तो मेरे प्रोड्यूसर साहब कहते हैं शेख साहब का पोर्टफोलियो बदला है। घर नहीं बदला, घर तो वही है। घर तो वही है, तो बदला क्या है? वजीर दाखिला, घर नहीं मकान, मकान मकान। There is a difference between house and home. हाउस एंड होम, उस पर भी आती हूँ कि हाउस कैसे बनता है और होम क्या होता है, उस पर भी आती हूँ सर। लेकिन ये मुझे बताएं कि बतौर वजीर दाखिला या वजीर रेलवे कौन सी ज़्यादा मुश्किल थी आपने गुजारी? ऑफ कोर्स वजीर दाखिला जो है बड़ी टेंशन वाली है। 22 अदारे हैं इसके नीचे, सारी FC है, सारी रेंजर्स हैं और गिलगित बल्तिस्तान है, सारा स्काउट्स हैं। एक बड़ा मुल्क का सेंसिटिव हालात हैं और रेलवे में बादशाह वजारत है, कोई शक नहीं है। यहाँ हर वक्त टेंशन रहती है, वहाँ गाड़ी गिरी जाए तो टेंशन होती है, अल्लाह, वरना काम चलता रहता है। सो ये मेरी 15वीं मिनिस्ट्री है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन 16वीं वैसे होगी नहीं, ईद के दिन क्यों? मैं तो हमसे दुआ को है 16वीं भी हो, 17वीं भी हो आगे आपकी। काफ़ी है 15वीं पे ही बात। बस सर 15 पे ब्रेक लगने वाली है, अल्लाह को पता है। अच्छा, मैं वो नहीं हूँ जो इस काम के लिए जस्तजू करूँ ना। मैं खुद कहता हूँ कि मुझे यहाँ भेजा जाए, जहाँ जाए वजीर होता है, अगर काम करना चाहे तो उसके लिए ये तो कोई बात नहीं। लेकिन शेख रशीद वापस अभी पॉलिटिक्स को तो खैर बात नहीं कह रहे ना, खैर बात तो नहीं कह रहे ना पॉलिटिक्स को। हाँ, एक नाला लई मेरे अटका हुआ है यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद जो है वो कुछ देखेंगे क्या होता है। सर किसको आज जब निकले नमाज पढ़ के ईद की नमाज के बाद सबसे पहले कॉल किसको की?
किसको मैं सबसे नहीं कॉल शल करता, इतनी लोग ही मिलते हैं, इतनी रश है लाल हवेली में, और वही लोग हैं पुराने, कुछ बुज़ुर्ग हो गए हैं, कुछ नौजवान नस्ल भी आना शुरू हो गई है, और कुछ भतीजों शतीजों के भी दोस्त हैं। सो एक दिन लाल हवेली में स्पेशल कॉल किसी को नहीं जाती? नहीं। ओहो, अच्छा, कोई स्पेशल कॉल नहीं। अच्छा, No. अभी आप कह रहे थे ना हाउस और होम में कोई जो है वो एक हाउस और होम में डिफरेंस होता है, तो हम सोच रहे थे, हम हंस रहे थे जब हम बात अपने प्रोग्राम आपके साथ प्लान कर रहे थे कि इंडिया में सलमान खान की शादी और पाकिस्तान में शेख रशीद की शादी का लेके चर्चा बहुत ज़्यादा होता है। आप किसी शादीशुदा आदमी से अंदर की बात पूछें, देखें वो कितना तंग होगा। हाँ जी, बच्चों ने स्कूल जाना है, बच्चे बड़े हो गए हैं, उनका रिश्ता सही जगह जाना है, एक बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है। शादी भी एक बहुत बड़ा अजाब है, खुदकुश फैसला है। तो आप तो खुदकुश बब्बार वैसे ही हैं। नहीं, मैं हूँ अपनी ज़ात के लिए, लेकिन बहुत बड़ा काम है ये, जो करते हैं उनको सलाम है। तो सर ये शुरू से यही था? शुरू से यही था, बचपन से यही था कि नहीं जो काम सब लोग करते हैं उसको करने में क्या रखा है? अच्छा, तो यू वांटेड टू बी डिफरेंट? आई वांट टू, अदरवाइज मेरी सोचें, मैं एक आम गरीब घर से बड़ा पला, मसाइल से अपने आप को, अब तो नहीं हूँ उन मसाइल में, ना गुर्बत में हूँ, लेकिन लाइफ बड़ी टफ गुजारी है। 6-7 साल ज़िंदगी के जेल में गुजार दिए। बच्चों की जेल के मॉनिटर थे आप? मैं मुझे स्कूल याद पढ़ाया है। करता था। ठीक है। मैं टीचर था। मेरी ज़िंदगी का ये मिशन था कि या मैं सियासतदान बनूंगा, शुरू से मेरी ज़िंदगी, लोग कहते हैं ना मैं डॉक्टर बनूंगा, मैंने वो सब्जेक्ट ही नहीं रखे, डॉक्टर इंजीनियर बनने वाले और ये, या टीचर बनने वाले सब्जेक्ट थे मेरे। लीडर बनना? हाँ, लीडर बनना चाहिए। हाँ, तो मॉनिटर और बच्चों की जेल में भी ये शेख साहब बहुत दफ़ा जिक्र सुना चुके हैं कि आपको जेलर, आपको आपने कहा आप बहुत प्यारे से क्यूट से बच्चे थे, तो उसको आप पे तरस आ गया, उसने कहा कि ये वैसे भी लगता है इसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ है, तो इसको मॉनिटर बना दो। वो ज़रा सुनाइए आप जो किस्सा सुनाते हैं। नहीं, वो गया ना, बच्चे वहाँ बहुत ज़बरदस्त ड्रिल करते हैं हरीपुर में। 1 साल फौजी अदालत ने मुझे कैद कर दी, कोड़े भी थे, कोड़े मुझे चौधरी ज़ौलाई ने माफ़ करवा दिए। ख्वाजा आसफ़ के वालिद ख्वाजा सफदर दोनों गए और मेरे कोड़े माफ़ हो गए, और फिर मैंने 1 साल कैद, 7.5-8 महीने। मैं टीचर था, काफ़ी माफ़ी मिलती थी, तो सो बचपन की जेल जो है। फिर मैं बाहर आया, फिर पॉलीटेक्निक से मैं सज़ा याफ्ता हो गया, फिर मैंने गॉर्डन कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन काम मैंने वही किया गॉर्डन कॉलेज में भी, सेक्रेटरी, नायब सदर, जो मेरी सियासत वाला। तो घर से नहीं डांट पड़ती थी, ये क्या सारा वक्त को पढ़ाई नहीं करता, और स्पेशली आप जिस तरह कह रहे हैं? मेरे वालिदैन अनपढ़ थे, उनको पता ही नहीं था कौन सी क्लास में है। और बहन भाइयों को तो मैं चुस्कने नहीं देता था किसी। आप सबसे बड़े? नहीं, दरमियाना था, मंझला था। 2 बड़े थे, 2 छोटे थे, लेकिन बड़े भी मेरे आगे नहीं बोल सकते थे। अच्छा। मैं घर में भी मॉनिटर था, सिर्फ एक माँ के साथ था, बाकी मैं किसी की कोई परवाह नहीं। अम्मा जी जो, हाँ, उसके साथ मेरी बड़ी फिटिंग थी, बड़ी अच्छी। वो पर्दे में मैं तो डालती जब थी। बच्चा था, तो उसके बाद भी मेरे बहन भाई हुए, तो मेरी माँ मुझे अफीम दे के सुलाती थी, क्योंकि किसी को मैं सोने नहीं देता था अपनी माँ के साथ। मैं मारता था उसको कि भाई मुझे पता लगे कि मेरी माँ के साथ कोई और बच्चा तो है। अफीम दे के सुलाती थी? अफीम दे के सुलाती। हाँ। अफीम देती थी रात को कि ये सो जाए, ताकि। हाँ। तो आपने अम्मा जी को तंग काफ़ी किया है, मतलब कभी जेल में जा रहे हैं, कभी बाहर आ रहे हैं। माँ को दर्द तो होता है ना। हाँ। माँ ने अच्छा टाइम नहीं देखा और वही टाइम देखे, लेकिन मैं मेंबर बन गया था 80s में उस वक्त वो हयात लेकिन थी? मैं माँ को कहता था कि मैं कब मेरी उम्र होगी, मैंने काउंसलर बनना था। तो सर एक चीज़, जैसे आपने कहा कि हालात डिफ़िकल्ट थे, यू लिव थ्रू अ डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड, आपके उस वक्त जब आप ये अम्मी अबू से कहते थे, तो वो क्या सोचते थे कि इसके ख्वाब बहुत बड़े हैं, या इनकरेज करते थे आपको? कोई इनकरेज नहीं करता था, माँ बेचारी बचा लेती थी, कोई ऐसा मसला शसला होता था तो इनकरेज क्या, सब शेख थे, दुकानदार बेचारे सारे। अब भी देखें ना, एक भतीजा MNA है, बाकी तो सब दुकानों पे ही जाते हैं, सुबह पल्ला रख के कंधे पे और दुकान खोलते हैं, शाम को दुकानें बंद करके वापस आते हैं। सो आप ये कहें ये खोखा या टक शाप, ये लाल हवेली जिसको इतनी अल्लाह ने इज़्ज़त दी, 15 दफ़ा इसमें झंडा लहराया, इसके नीचे मैं किताबें बेचता था। इसके नीचे आप किताबें बेचते थे? ये आपका मोहल्ला था और यहाँ पे आप किताबें बेचते थे? ओके। बचपन में मैं नहीं चाहता था कि भाई किसी के आगे ये, उस वक्त इसी बिल्डिंग के नीचे में किताबें, इसीलिए मेरे बहुत सारे लोग मुखालिफ हैं। इत्थे पानी भरदा सी,
ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। But you're proud of your roots. ऐस रेडी थे। बाज़ दुकानदार ऐसे भी होते थे ना, मैं छोटा भी था ना तो दुकान छोड़ के चले जाते थे कि उनका कोई काम पड़ा। मुझे मोहल्ले में बाबू कहते हैं। अच्छा। कहता बाबू देखी यार, वो कहता था मैं अभी आया 10 मिनट में, वो 2-2 घंटे नहीं आते थे, 3-3 घंटे नहीं आते थे। तो सर सारा आपने जिसको कहते हैं कि नथिंग केम मेरे साथ कोई नाम नहीं था अल्लाह के नाम के अलावा, और नथिंग केम इजी। ये नहीं था प्लेटर में रख के किसी ने कुछ दिया आपको। स्ट्रगल किया आपने, सब चीज़ों के लिए जो है स्ट्रगल की। काउंसलर से लेके मिनिस्टरशिप तक। और मैंने जो नई किताब लिखी बहुत बिकी, थैंक यू वेरी मच। बड़े पैसे मिले, अब तो मैं सोच रहा हूँ एक और लिखूँ। मुझे पता नहीं था किताब में इतने पैसे हैं। अब मैंने लिखी जो लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक, वो 4 एडिशन छप गए, 5वां आने वाला है। सो आजकल कंप्यूटर के दौर में किताब कौम ही लोग पढ़ते हैं, लेकिन लोगों ने तो बहुत बिकी है। सर कौन सा ऐसा कोई किस्सा आपके बचपन का जो स्ट्रगल का फेज़ है, जिसको कहते हैं एक डिफाइनिंग मोमेंट था, दैट मेड शेख रशीद हु ही इज़ टुडे? जब मेरी अयूब खान के ख़िलाफ़ ज़मानत हुई तो मेरा ज़मानत देने वाला कोई नहीं था। 2 ज़िंदगी में मेरे बड़े तल्ख़ तजर्बे। तो एक नाम अगर याद आ गया प्रोग्राम के दौरान, एक खाकसार लीडर थे, उसने कहा बच्चा किधर फिर रहा हूँ। मैंने कहा अंकल मेरा ज़मानत देने वाला कोई नहीं है। कितने साल के थे आप उस वक्त? कॉलेज में। अच्छा। थोड़ा 68 की बात बता रहा हूँ। तो उसने कहा मैं तेरी ज़मानत देता हूँ। वो मेरा खुशी का लम्हा था, एक बंदा मुझे मेरी ज़मानत देने जा रहा। और दूसरा वाक़या, जब मुझे सज़ा होने लगी तो मुझे हामिद मीर और आमिर मतीन मुझे मिलने आए। हालांकि हामिद से मेरे तल्लक नहीं है। उसने कहा आपको परसों या 7 दिन बाद 7 साल कैद हो रही है। वो लाहौर से आ रहे थे और उसको पता था। मैं बैठ गया जेल में, ख़त पे ख़त लिख रहा हूँ सारे MNA को, 300-400 MNA कि ये लोग आए हैं मुझे मिलने। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे 7 साल कैद हो रही है, तो आप मुझे रुखसती मेरी कर दे आए। तो जब मुझे 7 साल कैद हुई, मैंने पीछे मुड़ के देखा, कोई MNA नहीं था। बाकी ज़िंदगी में एक जलसा मैंने भुट्टो का जिससे मुझे अरूज मिला, वो बांग्लादेश नामंजूर में, मैंने उसको कहा मैं जलसा नहीं करने दूंगा। मेरी इतनी औकात नहीं थी कि भुट्टो वाज ए प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। सो उन्होंने मेरे घर शहर वालों को भी बंद कर दिया। यस। लेकिन मैंने कहा कि भाई मैं इसको नहीं करने दूंगा जलसा। सो मैं अकेला एक गेट से दाखिल हुआ और सारा जलसा, ऊपर से उन्होंने फायर शेयर खोल दिया, कुछ लोग भी ज़ख्मी हो गए। सामने मेरा कॉलेज था और मैं जान बचा के तो सारा जलसा तेज नेस करके, उस दिन इंटरनेशनली BBC, CNN, हर बंदे ने कहा कि वन मैन आर्मी। सर ये आपकी बातों से एक तो चीज़ क्लियर हो गई कि सियासत इज योर फर्स्ट लव। सियासत, बट इज सियासत योर ओनली लव? Yes, that's my only love. No love. And cigar also. सियासत एंड सिगार? Cigar. Nothing in between, कुछ और नहीं? उम्र के इस हिस्से में पैसा आ गया मेरे पास, लेकिन उसका क्या फ़ायदा, मैं क्या खर्च करूँगा। सो आई वॉन्ट टू कि ये मेरा लाल हवेली हो जाए तो मैं बाइज़्ज़त इस काम को छोड़ दूँ और मैं सोशल लोगों को, स्कूलों को देखूँ और अस्पतालों को देखूँ। 15 मिनिस्ट्रियाँ कोई थोड़ी नहीं होती। नो लेडी, नेवर, नो लेडी। शेख साहब सही कभी कोई नो लेडी, कोई सोचता ही नहीं है इस मसले। ये देख रही है आपकी लेडी। तो कभी कोई इस और आप अम्मा जी के इतने क्लोज थे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरा उसकी माँ की तो ख्वाहिश होती है, जब मरी तो उसने बहुत सारा जेवर तैयार किया हुआ था। स्वीट। फिर मैंने बांटा शांटा किया, उसकी तो तैयारी पूरी थी। लेकिन शेख साहब यहाँ पे आपने अम्मा जी को डिसअपॉइंट कर दिया। क्या करता, काफ़ी सारे मसले मामलात, दीवार से पीछे देखने की कोशिश करता था। अकेले आदमी पे काफ़ी बोझ था, ख़ानदान का भी। और उसके बाद जब ख़ानदान का बोझ नहीं था तो जिस तरह के, जब जैसे मैंने कहा कि उधर सलमान खान है, इधर शेख रशीद, मैं कराची जाता हूँ ना, कराची जाता हूँ तो कई गाड़ियाँ रोक लेते हैं। मैं कहता हूँ या अल्लाह बख्शो मुझे, अब मेरी ज़िंदगी के आखिरी 5 ओवर है, इसको ही ख़राब करना चाहते हैं आप, छोड़े मेरी जान। गाड़ियाँ रोक लेती हैं ख़वातीन कराची में। देख ले शेख साहब, अभी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है, अभी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपने इस पर सोच लिया कि नहीं, पहला और आखिरी लव मेरा सियासत है और इससे आगे जो है वो नहीं चलना। नहीं, हमारे व्यूअर्स को तो नहीं पता, लेकिन हमारे साथ हमारी एक टीम मेंबर आई हुई थी,
तो वो इधर घूम फिर रही थी, तो शेख साहब ने इधर से कहा, शेख साहब ने कहा जी देखें ऐसे घूम रही हैं जैसे लेडी ऑफ द हाउस यही है। तो मैं उससे पूछना चाह रही थी, लेडी ऑफ द हाउस की कभी कमी महसूस होती है घर में, या ये डेकोर लॉन है? ओहो, ये शेख रशीद साहब ने किया या मैंने ये खुद किया? मुझे दरख्त और पहाड़ बहुत पसंद है। और अंदर जो घर मैंने लाखों दरख्त लगाए हैं अपने हाउस, फ्रीडम हाउस पे, अपने फार्म हाउस पे, और एक एक दरख्त 40 साल तक मैं दरख्त लगाता रहा हूँ। सुबह वहाँ पे वैसे एक होना चाहिए शो, आप हमें वहाँ पे भी लेके जाएंगे? जाएंगे इंशाल्लाह। वहाँ मैंने एक गार बनाई जिसमें कश्मीरियों की, लेकिन सारे दरख्त जो हैं वो मैंने एक दिन में 50 लगाऊं, 30 लगाऊं, लेबर भी लगाता था, 100 भी, 200 भी लगाता था। हालांकि पानी नहीं था वहाँ पे, बाद में पानी मैंने स्टॉक किया। लेकिन दरख्त ख़ास तौर पे मुझे चिनार और मलबरी, शतूत छोटा बहुत पसंद है। और घर का डेकोर कौन करता है? वो मैं खुद बहुत खुद करते हैं। जो मैंने केव बनाई तो पाकिस्तान के जो चोटी के डिज़ाइनर हैं उनको मैंने बुलाया, तो एक बहुत बड़ा डिज़ाइनर, उसने कहा हमारी कंपनी में काम करोगे? मैंने कहा तुझे लाया कि इसको डिज़ाइन कर कुछ। तो फिर इधर गोल्फ सिटी में जो मेरा घर है, तो मैंने उसको डिज़ाइन किया। जो लोग आए डिज़ाइनर मैंने बनाया, ऐसे ही बेंच शंच बनाने वाले थे, कोई नया आइडिया नहीं था उनके पास। एक्चुअली मैं जवानी में टूरिस्ट था, ये मेरी ज़िंदगी का मिशन था। 2 मिशन थे। जब मैंने उलमा से ये सुना कि भाई जो काबे के ऊपर न सजदा दे दे तो उस पर काबे के अंदर से सीढ़ी जाती है, सो मैंने बड़ा प्लान करके, मुशर्रफ बेचारा सादे आदमी था, उसको क्या पता था, मैंने ऐसा प्लान किया। क्या प्लान किया? अभी आया ही था मैं सऊदी अरब से, तो मुझे पता लगा ये होने लगा। मैंने जनरल हामिद साहब को कहा, वो भी मेरे महल्लेदार थे, उनके वालिद मेरे चेयरमैन थे, अशरफ सैंडो साहब खाकसार थे, उनका बेटा हालांकि लेफ्टिनेंट जनरल भी था, तो वो बेलचा ही तेज़ करते थे सुबह महल्ले में। तो हमारा महल्ले की लाइफ थी। मैंने उसको कहा जनरल साहब मैंने जाना है। उसने कहा अभी तो तू आया। मैं कहा जी मैंने जाना है, बस मेरा एक मिशन है ये वो। बहरहाल मैंने उनसे घर से भी प्रेशर दिलवा दिया। उन्होंने कहा शेख साहब अब आप घर के वालिदैन तक पहुंच गए। तो मैं गया तो काबे के अंदर ही था। मैंने मुशर्रफ को कहा ये दरवाज़ा खुलवाना है, काबे के अंदर से जो जाता है। उसने कहा कैसे खुलवाएंगे? मैंने कहा जी मुझे चार्ज दे दें आप। उसने कहा गो एट शेखू। मैंने काबे का दरवाज़ा खोला, सामने खड़ा था गवर्नर। मैंने कहा गवर्नर साहब प्रेसिडेंट वांट टू ओपन दिस डोर। उसने कहा इसकी चाबी तो 2 ख़ानदान है, एक ख़ानदान ने चाबी ली है इस दरवाजे की और एक ने हुकूमत ली है, ये तो मेरी हुकूमत हमारी हुकूमत में नहीं है। मैंने कहा बात करो। उसने फ़ोन लगाया। उसने कहा वो बंदा इधर से 70 किलोमीटर या 170 किलोमीटर दूर है। मैंने कहा सेंड दी हेलीकॉप्टर। उसने कहा हु सेज दिस? मैं कहा सेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को पता ही नहीं है कुछ हो रहा है पीछे। मैं ये काबे के दरवाजे से उसके साथ बातें कर रहा हूँ, ये सारे अंदर लगे हुए हैं। इतना लंबी इबादत कर करके भी बंदा थक ही जाता है कि इतनी देर हो गई है। तो उसने कहा ओके। थोड़ी देर बाद, मैंने ज़िंदगी में इतना खूबसूरत आदमी नहीं देखा, टॉल, हैंडसम, ब्राउनिश हेयर्स एंड उसके साथ चाबियाँ लटक रही थी। आया, उसने कहा यू विल बी द फर्स्ट पाकिस्तानीज़। मैं कहा गुड। उसने कहा लेकिन हुजूर के ज़माने से ये सीढ़ियाँ कमज़ोर हैं। अच्छा। ये लकड़ी की सीढ़ियाँ और इसका हालत जो है 14, 15, 1600 साल से, सो ओनली 4 पीपल कैन गो। मैं कहा लो जी 4 तो इधर जर्नैल ही हैं, मेरा नंबर नहीं आएगा। लेकिन मुशर्रफ बड़ा आदमी था। उसने कहा शेखू यू फर्स्ट। अच्छा। फिर गए ऊपर और ज़िंदगी का जो एक ख्वाब था वो अल्लाह ने। वो क्या फीलिंग थी शेख साहब? बिकॉज आई मीन ये जिसको सारी दुनिया जिसको इबादत का मंबा है जो, उसके ऊपर हम सजदा दे रहे थे। ऑफ कोर्स दैट वाज अ ग्रेट डे ऑफ माय लाइफ। आई एम श्योर इट मस्ट हैव बीन एक वो आपका जिसको कहते हैं मार्क छोड़ जाता है, ये वो वाला, इट मस्ट हैव बीन वन ऑफ दोज डेज। आप अभी कह रहे थे कि आपको टूरिज्म का बड़ा शौक है, घूमने फिरने का। अब अगर टाइम निकलता तो कहाँ जाएंगे आप? नहीं, डिपेंड करता है ना। देखें ना, हर एक की अपनी पसंद है। मिडल ईस्ट में आई लाइक यमन, आई लाइक जॉर्डन। इधर साउथ अमेरिका में मुझे बुडापेस्ट बहुत पसंद है ना? बुडापेस्ट भी अच्छी जगह है, लेकिन डिपेंड करता है। बेरस रियो डी जेनेरो भी अच्छा है, सैन पाउलो भी अच्छा है, और वेनिस अच्छी जगह है, और पिंडी भी बहुत अच्छा है। लेकिन वेनिस में जब उसमें जाते हैं कश्तियों में तो वो अकेले शेख रशीद साहब अकेले?
कोई नहीं, कोई कई भी नहीं दुनिया बसता के है दुनिया में बहुत सारे लोग अकेले हैं, जो इकट्ठे भी हैं अंदर से अकेले हैं। जो इकट्ठे भी रह रहे हैं वो बच्चों की वजह से रह रहे हैं। आपका मतलब है कि शादी मसनूई लाइफ बहुत सारी दुनिया गुजार रही है। अगर कोई अंदर से खुर्शेना को रेग माल लगाए थोड़ा सा, उनके पास गुजार ऑप्शन कोई नहीं। बल्कि मुझे जुल्फ़कार अली भुट्टो की एक बात याद आती है कि उसने कहा, शेख डोंट बी ए इकोनॉमिकल एनिमल। डोंट बी एन इकोनॉमिक एनिमल। अच्छा। उसने जापान में कहीं कहा हुआ था। मैं तो उसने कहा डोंट बी ए इकोनॉमिकल एनिमल। तो क्या कहते हैं, क्या बताऊं आबा हमारे आन कर क्या कर गए। बीए पास हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। अकबर इलाहाबादी का शेर है, क्या बताऊं, शेर गलत हो सकता है, क्या बताऊं आबा हमारे क्या कर गए, बीए पास हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। So basically क्या, you should enjoy your life to the fullest. या लाइफ इज फॉर वंस। किसी का हक ना मारो, सही। किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, और कोशिश करो कि एक मिसाली ज़िंदगी जितनी आपकी कैपेसिटी है, देखिए ना, जितना मुझे मौका मिला, जिस तंग गली में मैं भाबड़ा बाज़ार की रह रहा था, उससे मैं इतनी ही तरक्की कर सकता था। बहुत तरक्की की सर, बहुत तरक्की की। ऑन दैट नोट विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चलती रहेगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक इन कॉन्वर्सेशन शेख रशीद अहमद साहब। और शेख साहब, एक चीज़ ना हमारे मेकअप रूम में बड़ी डिस्कस होती है कि शेख साहब की चीक्स इतनी रोजी कैसे हैं। ये अल्लाह की देन है। नहीं किया मैं तो कभी कुछ भी नहीं। नहीं कुछ भी नहीं। क्या मुंह जेनेटिक्स। मैं तो वक्त का एक सेकंड भी ज़ाया नहीं करना चाहता। अभी आपके स्टाफ को बता रहा था, मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि मेरा वॉशरूम में भी 1 मिनट ज़्यादा लगे। आई कांट अफोर्ड दिस। मैंने अपने नहाने वाले उस शॉवर पे भी घड़ी लगा के रखी, उस पे स्टॉप वॉच लगी हुई है। और ये क्या आपको लगता है कि टाइम मैंने क्या करना है जो इतना ज़्यादा टाइम की? फॉर एग्जांपल मैं अब तो गोली खा के सोता हूँ, नींद नहीं आती। और जब से मैंने होश संभाला, सुबह 6:45, 6:45 पे नाश्ता करता हूँ, 7 बजे ख़त्म कर देता हूँ, 6:30 बजे डिनर करता हूँ या 7 बजे। और वैसे ही फजूल बकवास होटलों पे नहीं जाता, और बस अपना सिगार लेता हूँ, अपने बेड में चला जाता हूँ। तो इस सिगार का कमाल देखिए, सिगार का भी कमाल। अब ये लोग सारे कहते हैं जी मुझे जहाँ जी कि किसी की कामयाबी के पीछे औरत का बड़ा घिसा पिटा जुमला है ये। और सिलेक्ट ही एक कामयाब आदमी को करना चाहती है। सर ये ना कहें आप, ये तो ना कहें आप, ये मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी कि औरत कामयाब आदमी को सिलेक्ट करना चाहती है। देखें, उसको ना लगे तो ना लगे, उसकी सोचों में, क्योंकि वो बेचारी होती मसाइल ज़्यादा है। अभी आपने डिप्लोमेटिकली खेल दिया कि औरत को भी जो है वो कर दिया कि वो मसाइल ज़्यादा होती है, इसलिए मसाइल ज़्यादा, बेचारी बच्चों का ख्याल, घर का। देखें ना, हमने जो बचपन गुजारा है, हमारी माओं की तो आया ही नहीं थी ना। इतने बच्चे थे, 11-12 बहन भाई थे, तो वो खाना भी पकाना है, स्कूल भी भेजना है। बेशक वो अनपढ़ थी, सादा थी। सारी ज़िंदगी में कोशिश करता रहा मेरी माँ वो दड़बे वाला बुरका छोड़ दे। उसने कहा उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है, शर्म आती है। हाँ। मेरी इतनी ख्वाहिश थी कि ये बुरका जो है ना, बुढ़ापे में उसको नज़र नहीं आता था। बोस्की का वो उसने जो वो मैंने संभाल के रखा हुआ है, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसमें दफनाया जाऊँ। सब आपका एक जिस तरह इम्पैक्ट आप बात कर रहे हैं, आपकी वालदा का आपकी ज़िंदगी पे बहुत इम्पैक्ट था। और कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा बंदा जिसका आपका बचपन मैंने से अपने दोस्त और दुश्मन नहीं बदले ज़्यादा, लंबे चौड़े नहीं। मजबूरी के तहत मुझे टर्न लेना पड़ा तो अलग बात है। और अभी लोग इतनी सारी बातें करते हैं, भाई इमरान खान के साथ आए हैं, इसके साथ जाएंगे। 5 साल रहे, 10 साल रहे, 5 दिन रहे, ये अल्लाह को पता है। और जब मैंने नवाज शरीफ को छोड़ा भी तो उसने मुझे टिकट नहीं दिया। मैं नहीं, देखे ना, मैं तो वाहिद कैंडिडेट हूँ जो हर दफ़ा नए निशान पे लड़ता रहा। कितना अब तो अपना है काफ़ी देर से। कलम दवात पे काफ़ी देर से लड़ रहे हैं। सो ये कहना कि भाई इंसान जो है ये मुख्तलिफ बातें सोचते रहते हैं, ये है वो है फलां है। स्ट्रगल करनी चाहिए इंसान को। फ़ोन पे और बेड पे ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करना चाहिए, चलते फिरते रहना चाहिए। जो भी है, जो उसकी लाइफ स्टाइल है। मैंने ये इंतखाब किया लाइफ, अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। बचपन से यही सोचा। मैंने आपको बता रहा था कि भाई मैं अपनी माँ को कह रहा था मेरी उम्र ही नहीं हो रही, मैं इलेक्शन लड़ना सी मत लेता,
तो मैं देखता था 6 नवंबर कितने साल हो गए, तो मैंने बहुत इंतज़ार किया उम्र को पाने के लिए कि कब मैं एलिजिबल होऊंगा इलेक्शन लड़ने का। तो मैंने एक दिन वैसे ही माँ को कहा, तो मुझे नहीं पता था मेरा बाप सुन रहा है। मैंने कहा काश जब पाकिस्तान बनता ना तो मैं जवान होता, मैं जवान होता और मैं पाकिस्तान की आज़ादी में हिस्सा लेता। तो मेरा बाप कहीं सुन रहा था साइड पे, कहता मुझे यकीन है तू कांग्रेस में होता, मुस्लिम लीग में ना होता। मैंने कहा देखो अव्वल तो ये बोलते हैं, अगर बोला भी है तो क्या बात, तो मेरे खिलाफ ही बोल रहे हैं वैसे कांग्रेस में। सर कौन सा ऐसा आपका कोई सियासी मुखालिफ जिसका नाम सुन के जो है वो गुस्सा आ जाता है? बाज़ लोगों का मुझे दुख है जो सियासत में अच्छे लोग थे, कौम ने उनको रह गए, मेरे साथ बहुत सारे लोग चले, लेकिन कामयाबी अल्लाह ने मुझे ही दी। शायद पाकिस्तान में ऐसा कोई पॉलिटिकल सियासतदान ना हो या वर्कर ना हो जिसने अपना खोखा खुद ही लगाया और सुपरमार्केट भी अल्लाह ने उसकी बनाई हो। मैं सब मैंने इसकी तरफ देखता हूँ, कोई बाप के नाम पे, कोई चचा, कोई दादा के नाम पे। ये कहना कि भाई मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर काउंसलर से शुरू हुआ, और कभी आपको, क्योंकि जिस तरह ठीक है एक आपने अपने लिए, आपने खुद ये जगह अपने लिए बनाई, और बंदा कहता है मेरी एक लेगेसी भी होनी चाहिए, कोई लेके चले। बातें ना जो इंटरव्यू को खराब कर दी। मैं मुतमिन हूँ अपनी लाइफ से, शुक्र है अल्लाह तेरा। ये कटवा दीजिएगा। देखो मैं एक आखिरी 5 ओवर जिंदगी के खेल रहा हूँ, मुझे इतना सा भी मलाल नहीं, इतना सा भी। मैं अपने तौर पर एक भरपूर जिंदगी गुजार चुका हूँ, अब मैं बोनस पे अपना सारा टाइम गुजार रहा हूँ, और मुझे ज़रा सा मलाल नहीं कि अल्लाह ने मेरा यहाँ साथ नहीं दिया, अल्लाह ने मेरा यहाँ साथ नहीं दिया। लोग गिले शिकवे करते रहते हैं खुदा से। जो बाहिम्मत लोग होते हैं वो मौत के मुंह से भी कामयाबी को छीन लेते हैं, मरने से पहले भी वो कामयाबी को छीन लेते हैं। और जो वैसे ही हजूम जम्मे गफ़ीर, जिनको ख्याल था हम मर गए तो पता नहीं, कई मेरे बरादरी के लोग हैं उनका ख्याल था पता नहीं दुकान कौन चलासी पीछो हैं जी, बच्चे छोटे, उसके बाद उनके बच्चे अच्छी दुकानें चली। ये जितने कब्रिस्तानों में आबाद हैं यही सोचते थे कि हमारे बाद क्या होगा। कोई चीज़ नहीं रुकती अल्लाह के कामों में। इंसान को ऐसी गलतफहमी होती है कि मैं हूँ तो बड़ा कस्तनतुनिया हूँ, मैं नहीं हुआ तो हमसे अच्छे लोग होंगे। What do you want people to remember you as? क्या चाहते हैं कि? एक तो मैंने एजुकेशन की बड़ी खिदमत की है, और सब गरीब इलाकों में, ढोक का जहाँ पिंडी में लफ्ज़ होगा वहाँ आपको स्कूल और कॉलेज ना मिले तो मेरी गर्दन काट दे। क्योंकि एक बहुत बड़े आदमी थे, वो मर गए दुनिया में, मैं उनकी मिजाज पुरसी करने गया, उसने कहा बेटा मैं पिंडी की हिस्ट्री पढ़ रहा था, जहाँ ढोक का लफ्ज़ हो ना वहाँ अंग्रेज़ ने लेबर के लिए बनाया कि डेंटर, पेंटर, वेल्डर। तो जहाँ ढोक असू, ढोक नज्जू, ढोक रत्ता, ढोक लाई बख्श, ढोक खब्बा, जहाँ भी ढोक का लफ्ज़ आया मैंने आमने सामने स्कूल और कॉलेज बच्चियों के बनाए। और CSS में मेरे रिक्शा ड्राइवर की 2 बेटियों ने टॉप किया है, माशाल्लाह। है जी। और That must be a proud moment for you. नॉट प्राउड ओनली, उसने कहा अगर मेरा बाप रिक्शा चलाता था, अगर मैं घर के सामने कॉलेज ना होता तो मैं पढ़ी थी ना, मैं बर्तन ही मांजती रहती घर के। सो आई एम प्राउड के हम 37वें नंबर से 27वें नंबर पाए, फिर हमने जंप मारा। सो वी आर नंबर 1 इन फीमेल एजुकेशन इन पाकिस्तान। हमारे पास 2 यूनिवर्सिटी हैं, तीसरी इंशाल्लाह अगली जब आएगी बड़ी ईद उससे पहले बनी होगी। सो बड़ी ईद से पहले अगली वाली, ये वाली बसानी वाली है ना, बगली भी 2-2.5 महीने। तो पिंडी एक वाहिद शहर होगा जिसमें 3 वेमेन यूनिवर्सिटी होंगी, और तीनों मैंने ने बनाई। Why so much focus on women's education? ये consciously था? माँ को बड़ा झूठ बोलता रहता था वैसे। उन्होंने कौन सा, हमारे वक्त थोड़े रिजल्ट आते थे घर में कि भाई ये शिकायतें थी स्कूलों में, लेकिन अब कौन हमसे, हम जिस स्कूल में गए, कॉलेज में गए, उन्होंने निकाला। देखिए मैं सारे लोगों को ये कहता हूँ, ये बर्कले का पढ़ा, ये हार्वर्ड का पढ़ा, ये एसएस का पढ़ा, ये बिलाखिर वो जॉब के लिए धक्के खा रहा है। यू मस्ट हैव ए करेज टू डू समथिंग ऑन योर ओन। देखो मैं गॉर्डन कॉलेज में गया, वहां से निकाल दिया, पॉलिटेक्निक गया, वहां से निकाल दिया। स्कूल में आखिरी टाइम उन्होंने कहा जा बाबा छोड़, हम हेडमास्टर ने कहा आई सल्यूट यू बट लीव दिस स्कूल एज सून एज पॉसिबल। गार्डन कॉलेज गया, मेरे अखबारों वालों से बड़े अच्छे शुरू से ही तल्लुकात थे, उन्होंने निकाल दिया। फिर वो अखबारी नुमाइंदे गए जी के बच्चा है माफ कर दो इसको। तो मैंने इलेक्शन लड़ा। तो मीडिया से आपके शुरू से ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। महमूद साहब, शबीर शाह साहब,
APP के, पाकिस्तान टाइम के बड़े नामवर लोग थे, सुलहरी साहब। मैं कोई आज की सुलहरी का आज लोगों को नाम भी नहीं याद होगा। उसका आर्टिकल छपा, बबल्स, दुनिया में इतना फेम मिला उस आर्टिकल को। सो हमारे वक्त में लोग एक आधी स्टोरी करके चले जाते थे, ये नहीं खबर के पीछे सुबह से बैठे हुए। हमने जिस वक्त ये काम किया ना, शोरश मलिक के दफ्तर में हम जंग अखबार में बैठे रहते थे, या अल्लाह ये न्यूज़ एडिटर सुबह खबर लगाएगा कि नहीं लगाएगा। टीवी तो था नहीं, एक PTV था। सो सारी रात पहरा दे के सुबह उठते सर देखते थे यार खबर लगी है कि नहीं लगी। इतना मुश्किल काम था। अच्छा, तो वुमेन्स एजुकेशन, हम उस पर बात कर रहे थे। आपने इसकी वालदा साहिबा को पता नहीं होता था, इसलिए आपने कहा। मैंने ये देखा अगर माँ पढ़ी लिखी हो तो अगली नस्ल पढ़ जाती। मैंने ये देखा है कि पढ़ी लिखी माएँ बेशक जो कुछ मर्जी करें, शाम को अपने बच्चों को लेके बैठती हैं। जो बेचारी अनपढ़ है उसको क्या पता है, उसको बच्चे आपकी तरह चक्कर दे जाते हैं। ठीक, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद दिस कॉन्वर्सेशन विल कंटिन्यू। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक इन कॉन्वर्सेशन विद शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब, अभी आपके कॉलेज की बातें हो रही थी। कौन सी सियासत में ज़्यादा मज़ा है, कॉलेज की सियासत में या झंडे वाली गाड़ी की सियासत में? कॉलेज में मैं बड़ा फेमस था। फेमस तो आप अभी भी हैं। हाँ, लेकिन कॉलेज में मेरा कोई मुकाबला नहीं था। मेरा मतलब है ऑल इन ऑल मेरा सारे पंजाब में कंट्रोल था कॉलेजेस की। और मेरे मुखालिफ भी अच्छे थे, परवेज़ रशीद से इलेक्शन में। और आपको ये भी एक दिलचस्प लतीफ़ा सुना, परवेज़ रशीद रहता भी मेरे मोहल्ले में था। अच्छा। तो साइकिल थी, डिग डग डग मारी तो मैं उसके घर चला गया, साथ वाली गली में। लाल हवेली के पीछे से जाओ तो अगले पुराने किले चौक के साथ कॉलेज शू वाले ये थे। मैंने कहा अम्मा, बाबू मुझे कहता, कभी बाबू किधर है? मैं कहा दुआ कर ना माँ, मेरा इलेक्शन है। उसका जवाब उधर तू जिससे। आपकी वालदा नहीं, उनकी वालदा ने। अच्छा, ठीक। मैं उसके घर चला गया। ठीक है। मैं कहा अम्मा दुआ कर, सुबह में कल मेरा इलेक्शन है। उसका जवाब उधर जिससे। जीत गया। मैं जीत गया। तो घर आया, उसने माँ को कहा क्या बना? उसने कहा जिसलिए दुआ की थी या जीत गई, मेरे लिए दुआ नहीं की। सर, अभी की जो सियासत पे अगर बात कर रहे हैं, ये सियासत मुश्किल है या ऑपोजिशन की सियासत मुश्किल है? डिलीवर करना मुश्किल जॉब है। लेकिन वो फिर मुझे आपकी वो याद आ रही है, वन मैन आर्मी। अभी भी वही हाल है। अभी भी आपका वही हाल है, क्योंकि आपका जितना आपका प्रेजेंस होती है टेलीविज़न पे, शुरू में जब आप गवर्नमेंट में आए तो थोड़ी ज़रा कम हो गई, लेकिन आपका लेज़ोन उसी तरह है जिस तरह ऑपोजिशन में था। अब मैं क्या करूं कि लोगों को नाराज़ नहीं कर सकता। मेरे खिलाफ जो प्रोग्राम होते हैं उसकी बड़ी वजह यह है कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता। मैं तकरीबन हर रोज़ प्रोग्राम करता हूं। औसतन अगर आप देखा जाए, अगर 2-3 करता हूं तो 365 दिन जो आदमी साल में प्रोग्राम करता हो, बच्चे कई दफ़ा कहते हैं अम्मा वो आ गई। घर में कई लोग हमारे मतलब में कहते अम्मा शेखा आ गई। 2023 आप क्या देखते हैं? आपको उम्मीद नज़र आती है या आपके खदशात हैं कुछ? क्या देखते हैं आप? देखें, पाकिस्तान की सियासत में अब मैं कुछ कहूँगा ना तो मैं वज़ीर हूँ इमरान खान का। ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट। इंसान के कब्ज़े में, इंसान में जितनी सलाहियतें हैं, किसी भी वज़ीर से वो दुगना काम करता है। मैं नहीं ऐसे कर सकता कि मैं लाहौर भी जाऊँ या फैसलाबाद जाऊँ, आके 14 मीटिंगें करूँ। नहीं, मैं नहीं कर सकता। सो ही इज़ डूइंग दिस। ही इज़ फिट फिज़िकली, मेंटली एंड विद हिज कैपेसिटी। और एक दुनिया में नाम है वो, और वो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को मसाइल से निकालेगा। तो आपको 2023 लगता है कि आप उसको अंडर एस्टिमेट ना करें। उसको पता है कि भाई ये मेरा डिलीवरी टाइम है। ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट। इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री मिस करते हैं वैसे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं करता। बहुत मुश्किल जॉब है, बहुत मुश्किल जॉब है। देखें ना, ये साइंस के दौर की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री होगी। हमारे वक्त में लिहाज मिन्नत वाली, तरले वाली है जी, फ़ोन कर दो तो उसका एहतराम था। अब तो कोई एहतराम की आप बात कर रहे हैं तो हमारे जो सीनियर हैं, हमारे जो बॉस हैं अख्तर साहब, उनका आपसे बड़ा एहतराम का रिश्ता आपके साथ बहुत हुआ है। वो भी और उनके भाई भी। बिल्कुल बिल्कुल। और पीटीवी में भी काफ़ी आपका उनके साथ लिएज़ॉन रहा है। तो उनकी तरफ से एक स्पेशल फरमाइश है। उन्होंने कहा था शेख रशीद साहब से ये ज़रूर पूछना कि अगर वो कुछ गुनगुना के जो है वो तुम्हें सुना। ये नहीं, ऐसे ही लोगों को बच्चे डर जाएं, क्या फ़ायदा।
तो सर कोई गाने का कोई शौक नहीं, जो सुनने का काम भी शौक मुझे नहीं आता नहीं है। हाँ, सुनने का भी शौक नहीं है। नहीं सुन लेता हूँ कोई, मुकेश को कभी सुन लेता हूँ, कभी कभी कोई ऐसा, इतना वक्त कौन सा नहीं फेवरेट गाना है आपका? ये भी अब मुझे याद नहीं है कौन सा फेवरेट गाना, तो ये कोई नहीं कोई मूवी कोई फेवरेट जब टाइम मिलता है क्या देखते मुकद्दर हैं? का सिकंदर मेरी फेवरेट मूवी हाँ, उसका कोई डायलॉग तो नहीं मुझे याद। और स्नोफॉल मैंने इंग्लिश में, अच्छा, सनफ्लावर हाँ। गुड मूवी। लोग कहते हैं शेख रशीद साहब से पूछिएगा कि मौला जाट उनको पसंद है कि नहीं, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी जो है उसे तशबीह दी जाती है हमेशा। मौला जट मेरे दौर में बार बार लगती थी मेरे पास, उस वक्त इन्फॉर्मेशन के साथ टूरिज्म, कल्चर, स्पोर्ट्स और यूथ भी होती थी। इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री में 5 मिनिस्ट्रियाँ होती थी जब मैं इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर था उस वक्त। बादशाह थी। हाँ 5 मिनिस्ट्रियाँ थी, तो मैं उनको बुला के कहता था, मैं वो क्या बकवास है रोज़ तुम मौला जट लगाते हो। वो कहते शेख साहब सिलमे का खर्चा पूरा कर दिए, लोगों को पसंद है कि ग्रेनेड थाने पे गिरे, लोगों को पसंद है कि पुलिस आगे दुड़क लगा रही और पीछे मौला जट गंडासा लेके चल रहा हो। सो हमारा जो ज़हनी सोच है वो वायलेंट है। वो वायलेंट है। चलिए सर, बिल्कुल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है एंड में, अगेन बिकॉज डिफ़िकल्ट टाइम है, कोविड की ईद है, आप अगर आवाम को कोई मैसेज देना लेकिन जी मैं तो मिन्नत करता हूँ कौम से, हम इतने ज़्यादा इकनॉमिकल क्राइसिस में हैं, इंटरनेशनली हम पे इतना प्रेशर है, हम नामूस रसालत पर भी किसी कीमत पे समझौता नहीं करेंगे, ख़त्म नबूवत पर भी दुनिया इधर की उधर हो जाए नहीं करेंगे। लेकिन इस कोविड जैसी देखें किस तरह इंडिया में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बंगलोर में, यूपी में जो हालात बन गए हैं कि वहाँ लकड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं जलाने वाली, चिता जलाने वाली। सो हमें खुद एहतियात करनी, इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए, बचाने के लिए, कोविड को शिकस्त देनी है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद से, क्योंकि ये सेकंड लेयर है और ये सेकंड लेयर के बाद मुमकिन है, इंडिया में कहते हैं 20-25 दिन बाद थर्ड भी आ रही है। अगर हमने इस सेकंड को इस 8-10 दिन में, ईद के जो 2 हफ्ते हैं, उसको मजबूती से हमने इस पर अमल किया तो इंशाल्लाह इसको भी शिकस्त। और जो वैक्सीन के हवाले से मिसकंसेप्शन है, क्योंकि अगेन आपका मैंने वैक्सीन भी लगवाई है, ये ऐसी बातें हैं, वैक्सीन लगवानी चाहिए जिसकी उम्र है और साइंस के साथ चलना चाहिए, और वैक्सीन जिसकी आ गई है डेट वो वैक्सीन लगवाए। वैक्सीन एक हल है बहुत बड़ा, और एहतियात करें, एहतियात लाजम, एहतियात करें, एहतियात लाजिम है। ऑन दैट नोट शेख रशीद साहब, आज बड़े इंटरव्यूज़ मैंने आपके साथ किए लेकिन ये सबसे मज़ेदार इंटरव्यू था। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।